अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बदन में गोश्त का एक टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त हो तो सारा बदन दुरुस्त होता है, और जब वो खराब हो तो सारा बदन खराब हो जाता है। होशियार रहो कि वो कल्ब है। हदीस मुबारका इब्ने माजा। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। तरक्याती कामों को तेज रफ्तार बनाया जाए और जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। एक काम की तकमील के बाद ही दूसरा काम शुरू किया जाए। जिला कलेक्टर ने सख्त हिदायत की और मुख्तलिफ कामों का लिया जायजा। एक दलित को तासुबियत का निशाना बनाया जा रहा है। फिरका जमाते एक ही प्लेटफॉर्म पर दलित संगमों की बरहमी। चेयरमैन बोधन के खिलाफ मुहिम पर अम्बेडकर चौराहे पर धरना, रास्ता रोको एहतजाज। एक दर्दनाक सानेहा, एक 3 साला कमसिन लड़की हादसे का शिकार। खेलती हुई लड़की स्कूल में तैयार की जाने वाली दाल में गिरकर झुलस गई और सरकारी दवाखाना निजामाबाद में फौत हो गई। मेपमा वर्कर्स 10 साल से महज 1500 रुपये में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कई घरों की मुआशी हालत को उन्होंने सुधारा, मगर खुद मुआशी तौर पर बदहाल। 10,000 तनख्वाह मुकर्रर करने का मुतालबा और रास्ता रोको एहतजाज। अब पेश है खबरों की तफसील। शहर में तरक्याती कामों में सुस्त रफ्तारी पर जिला कलेक्टर की बरहमी। उन्होंने कामों में तेजी लाने और जल्द से जल्द उनको मुकम्मल करने की हिदायत दी। साथ ही एक साथ पूरे काम शुरू ना करने की भी हिदायत की और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी कामों का लिया जायजा। जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने अपने दफ्तर में R&B, PRD और बल्दी ओहदेदारों का एक अहम इजलास तलब किया। इस मौके पर उन्होंने ओहदेदारों से शहर में जारी तरक्याती कामों की रिपोर्ट तलब की और कामों की सुस्त रफ्तारी पर अपनी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने हिदायत दी कि खलीलवाड़ी, तिरुमला टॉकीज, मुदिरा संगम व दीगर इलाकों में जारी तरक्याती कामों को तेज रफ्तार बनाने और जल्द से जल्द तकमील कर लेने की हिदायत दी। उन्होंने कामों में ताख़ीर पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। उन्होंने कहा कि बेक वक्त मुतादिद कामों की शुरुआत हैरत अंगेज है। उन्होंने सख्ती से हिदायत दी कि एक काम की तकमील के बाद ही दूसरे काम की शुरुआत की जाए। पूरे कामों को एक साथ शुरू करते हुए आवाम को परेशानियों का शिकार बनाना मुनासिब नहीं है। जिला कलेक्टर ने बाद अज़ां मुख्तलिफ इलाकों का ओहदेदारों के साथ दौरा किया और ज़ेरे तामीर कामों का जायजा लिया। उन्होंने आरडीओ ऑफिस रोड, ललिता नगर रोड, फुलांग चौराहे के कामों को एक के बाद एक शुरू करने की हिदायत दी और खलीलवाड़ी, तिरुमला टाकिस रोड, विनायक नगर, फुलांग चौराहा, पूसल गली, तरकारी मार्केट, देवी रोड, चंद्रशेखर कॉलोनी का तफसीली दौरा किया और चंद्रशेखर कॉलोनी में पानी की जखीरा होने की शिकायत मिलने पर ओहदेदारों को इस मसले की XV की हिदायत दी। उनके हमरा मिशन भगीरथा SC रमेश, म्यूनसिपल इंजीनियर्स व दीगर ओहदेदार मौजूद थे। किसानों की फसलों का बीमा करवाया जाएगा। उसकी तारीख 31 जुलाई तक 31 अगस्त मुकर्रर है। फसलों की नौयत के लिहाज से बीमा किया जाएगा। जिला कलेक्टर का बयान। उन्होंने बीमा के मुतालिक पोस्टर की रस्म इजराई अंजाम दी। जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने अपने दफ्तर में फसल बीमा से मुतालिक तबाह किए गए तशरीह पोस्टर की रस्म इजरा अंजाम दी। उन्होंने बताया कि वजीर आजम फसल बीमा योजना स्कीम के तहत किसानों को बीमा की सहूलत फराहम की जा रही है। उन्होंने यकीन दिलाया कि इस स्कीम के तहत हर किसान की फसल के बीमा को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कौन सी फसल लगाई गई है, किस तारीख को लगाई गई है और कितना बीमा प्रीमियम अदा किया गया है। सब मालूमात को इकट्ठा किया जाएगा। ये बीमा खरीफ और रबी दोनों ही फसलों का किया जाएगा। इस बीमा स्कीम के अहाते में धान, जवार, मकई, तुवर, मूंग, सोयाबीन और हल्दी की फसलों का बीमा किया जाएगा। इस बीमा स्कीम के तहत 31 जुलाई से 31 अगस्त तक फसलों का बीमा किया जाएगा। इस प्रोग्राम में JDA गोविंद के अलावा ज़राई और दीगर महकमा जात के ओहदेदार भी मौजूद थे।
एक इंतहाई अफसोसनाक व दिल खराश हादसा। एक 3 साल कमसिन लड़की खवलती हुई गर्म दाल में गिर गई, जिसकी वजह से उसका जिस्म मुकम्मल झुलस गया। शदीद तशवीशनाक हालात में उसको पिटलम सरकारी दवाखाने से निजामाबाद सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां जेर इलाज रहते हुए ये लड़की फौत हो गई। कामारेड्डी जिले के पिटलम मंडल के एक स्कूल में इंतहाई दिलखराश हादसा पेश आया। इस स्कूल में दोपहर के ताम के लिए पकवान जारी था। चूल्हे पर दाल पक रही थी। उसी वक्त 3 साल कीर्तना नामी लड़की खेलती हुई वहां पहुंची और इस गरम खवलती हुई दाल में गिर गई। इस हादसे में 3 साल लड़की बुरी तरह झुलस गई। गरम दाल ने उसके नाजुक जिस्म को बुरी तरह मुतासिर किया। इस लड़की को फौरी पिटलम सरकारी दवाखाना पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत को इंतहाई नाजुक बताया और सरकारी दवाखाना निजामाबाद मुंतकिल किया और सरकारी दवाखाना निजामाबाद में जेरे इलाज लड़की की मौत हो गई। शोभा ఆడుకుంటూ పడిపోయింది। ఎక్కడమ్మా? పిక్లేం అంటే మీరు ఏమన్నా జాబ్ చేస్తారా? వంట చేస్తాం। ఎక్కడ? పిక్లేం అదే ఎక్కడ జాబ్ చేస్తారు? వంట చేస్తారా? పిట్లం గురుకుల పాఠశాల। దాదాపు ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది మీరు అక్కడ పని చేయబట్టి? అంటే పిల్ల ప్రమాదశక్తి పడిపోయిందా లేకుంటే చూడలేదా? ఆడుకుంటేనే సార్, నేను చూడలేను అంతే। సరే, ఎవరు ఉంటారు అక్కడ? నేను, మా భర్త, ఇంకొక మీ భర్త పేరు? పాప పేరు? కీర్తి। तेलुगु सहाफ़ी प्रसाद ने तेलंगाना जना समिति में शमूलियत अख्तियार की और अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया। प्रोफेसर कोदंडराम ने उनको पार्टी में शामिल किया और कहा कि रियासत तरक्की से महरूम हो चुकी है। राजीव गांधी ऑडिटोरियम में तेलंगाना जना समिति का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें पार्टी के रियासती सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस इजलास में निजामाबाद शहर के सीनियर सहाफ़ी ए प्रसाद ने प्रोफेसर के हाथों जना समिति में शमूलियत अख्तियार करते हुए अपनी सियासी जिंदगी का आगाज़ किया। प्रसाद तेलुगु के मारूफ सहाफ़ियों में शुमार किए जाते हैं और निजामाबाद के सियासी समाजी हलकों में ईनाडू प्रसाद के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने सरगर्म सियासत में हिस्सा लेने का फैसला लिया और फिर प्रोफेसर कोदंडराम की पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। इस इजलास से खिताब करते हुए प्रोफेसर ने कहा कि संजीदा और तेलंगाना की तरक्की के ख्वाहिशमंद लोग तेलंगाना जना समिति में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने गुज़िश्ता 4 सालों से इक़्तिदार पर फाइज रहते हुए तेलंगाना की तरक्की के लिए ठोस इक़दाम नहीं किए, जिसकी वजह से तेलंगाना में बेरोज़गारी में इजाफा हो चुका है और महंगाई में इजाफा हो चुका है। बेरोज़गार लोग मजबूरी के आलम में खलीजी ममालिक का रुख कर रहे हैं। अगर हुकूमत उन बेरोज़गारों को बर वक्त रोज़गार फराहम करती तो उनको अपने वतन, बीवी, बच्चों और वालिदैन से दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। పేరుతో 45,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టిండు। ఈ పైసలే మిగిలితే మనందరికీ ఇండ్లు అయ్యేవి, మనందరికీ స్కూళ్ళు అయ్యేవి, మనందరికీ పింఛన్లు దొరికేవి, మనందరికీ కూడా మంచి వైద్య సదుపాయం దొరికేది। సాధ్యమే ఇది। మన చక్కెర ఫ్యాక్టరీ తెరవడానికి అవకాశం ఉండేది। మేము ఒకటే చెప్తున్నాం, ఈ దుర్వినియోగం ఆపుతాం। గవర్నమెంట్ పైసలను మనందరి కోసం ఖర్చు చేస్తాం। ఆ గవర్నమెంట్ పైసలతో ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో వెలుగు నింపుతాం। అది ఇయాల జనసమితికి ఉన్నటువంటి ఆలోచన। మన రాజకీయాలు ప్రజల కేంద్రంగా ఉండాలి, మన ప్రభుత్వ డబ్బు కూడా ప్రజల కేంద్రంగా ఖర్చు కావాలని చెప్పి మేము కోరుకుంటా ఉన్నాం। ఆ మార్పు దిశగా మేము ఒక ప్రయాణం మొదలుపెట్టినాం। చాలా మంది అంటారు మీ దగ్గర పైసలు లేవు కదా సార్। मेपमा वर्कर्स गुज़िश्ता 4 दिन से एहतजाज करते आ रही हैं। उनका मुतालबा है कि तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, मगर किसी ने तवज्जो नहीं दी। मेपमा के मसाइल को हल करवाने की ख्वाहिश करते हुए मेपमा वर्कर्स ने आज कायद कांग्रेस व इंचार्ज हल्का असम्बली निजामाबाद अर्बन कांग्रेस महेश कुमार गौड़ को एक मकतूब हवाले किया और उनको अपने मसाइल से वाकिफ करवाया। मेपमा वर्कर्स गुज़िश्ता कई सालों से महज मामूली तनख्वाह पर खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। अब उन्होंने अपनी तनख्वाह को 10,000 रुपये करने का मुतालबा करते हुए 4 दिन कबल एहतजाज शुरू किया, लेकिन अब तक उनकी तरफ किसी ने भी तवज्जो नहीं दी। मेपमा वर्कर्स लीडर कलावती ने महेश कुमार गौड़ से ताउन की ख्वाहिश की। महेश कुमार गौड़ ने मुमकिन ताउन का तयक़ुन दिया। మా వర్కర్లు రిసోర్స్ పర్సన్స్
15 సంవత్సరాల నుంచి ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నారు. విడ్డూరం ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇప్పటికి కూడా 1200 800 నుంచి 1200 శాలరీ ఇస్తున్నారు. టిఫిన్ చేసి ఛాయ్ తాగితే 1000 రూపాయలు అయ్యే ఈ రోజుల్లో 1200 జీతంతో కుటుంబం ఎట్లా నడుస్తుంది, సంసారం ఎట్లా నడుస్తుంది? ప్రభుత్వానికి ఇంకిత జ్ఞానం లేదు. 15 సంవత్సరాల నుంచి ఉద్యోగం. दलित तबके के फर्द को फिरका परस्त जमातें किसी अहम ओहदे पर बर्दाश्त नहीं कर सकती. दलित दुश्मनी में फिरका परस्त जमातें एक ही प्लेटफॉर्म पर. बोधन चेयरमैन इलिया को टीआरएस हुकाम ने चेयरमैन बनाया था. टीआरएस काउंसलर्स की मुखालिफत हैरत अंगेज. मदाखलत करने एमएलए शकील आमिर और एमपी कविता से दलित संगमों का मुतालबा. दलित तबके की मुख्तलिफ तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले दलित तबके के अफराद ने आज अम्बेडकर चौराहा बोधन पर ज़बरदस्त एहतजाजी और रेलवे ट्रैक बोधन के करीब रास्ता रोको एहतजाज मुनाज़म किया. दलित तंजीमों के मुत्ताहिदा मुहाज के क़ायद विद्या सागर ने इल्ज़ाम आयद किया कि चेयरमैन बल्दिया को महज दलित तबके का होने की वजह से हरासानी का शिकार बनाया जा रहा है. विद्या सागर ने कहा कि चेयरमैन बल्दिया इलिया ने बोधन में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए हैं और टीआरएस हुकूमत बिलखुसूस एमपी कविता एमएलए शकील आमिर ने उनको चेयरमैन बनाने में अहम रोल अंजाम दिया था, मगर अफसोस के उनके ही पार्टी के काउंसलर्स चेयरमैन के खिलाफ सरगर्म हो चुके हैं और पार्टी के वक़ार पर सवाल बन चुके हैं. लिहाजा पार्टी को उनके खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करना चाहिए. विद्या सागर ने बताया कि चेयरमैन बल्दिया इलिया की मुखालिफत में बीजेपी और एमआईएम के एक ही प्लेटफार्म पर जमा हो चुके हैं. ये दोनों जमातें फिरका परस्त हैं और एक दूसरे के कट्टर मुखालिफ है, लेकिन जहां दलितों को नुकसान पहुंचाता है ये दो जमातें मुत्तहिद हो चुकी है. इस तरह इन फिरका परस्त जमातों की फिरका परस्ती खुलकर सामने आ चुकी है. उन्होंने कहा कि एक दलित बेटे को उसके ओहदे से बेजा इल्जामात लगाकर हटाना महंगा साबित हो सकता है. दलित इसके खिलाफ पुरजोर एहतजाज करेंगे. उन्होंने हैरत जाहिर की कि आखिर क्यों दलित को बर्दाश्त नहीं किया जाता. इस धरने में दलित मुत्ताहिदा मुहाज के बोधन सदर मुगलिया के अलावा विजय, राजू, बी कृष्णा, अशोक व दीगर शरीक थे. మరి పురపాలక సంఘానికి ఒక దళితుడిని మరి ప్రభుత్వం నియమించిందని చాలా గౌరవిస్తున్నాం. కానీ ఒక దళితుడు మరి ఇచ్చింది మీరే, తీసేయడం మీరే అంటే అది ఎంతవరకు సమంజసమని మేము సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఏదేమైనా మీరు ఎలాగైతే అతనికి ఒక అధ్యక్ష స్థానాన్ని నిలబెట్టిందో గౌరవ శాసనసభ్యులు, గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యురాలు మీరు అతడిని యథావిధిగా కొనసాగించినట్టయితే మా దళితులు మీకు ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటారు. అతను ఏదో తప్పు చేసినట్టయితే దాన్ని మీరు క్షమించి మరి ఏదైతే అవిశ్వాసాన్ని నోటీస్ ఇచ్చారో ఆ నోటీసును మీరు వినియోగింపజేసి ఈ దళితుడిని మీరు కొనసాగింపారని చెప్తుంది. मेपमा वर्कर्स गुज़िश्ता 10 सालों से खिदमत अंजाम देती आ रही है. उन्होंने ख़वातीन की रहनुमाई की और कई ग्रुप्स तैयार करवाए, मगर उनको महज 1500 रुपये तनख्वाह दी जाती है, जो कि कतई नाकाफ़ी है. 10,000 तनख्वाह का मुतालबा करते हुए मेपमा वर्कर्स ने अम्बेडकर चौराहा बोधन पर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया. मेपमा वर्कर्स ने 10,000 रुपये तनख्वाह फ्राहम करने का मुतालबा करते हुए अम्बेडकर चौराहा बोधन पर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया. मेपमा वर्कर्स ने बताया कि वो गुज़िश्ता 10 साल से अपनी खिदमत को जारी रखे हुए हैं और वह ख़वातीन को तरग़ीब देकर ड्वाक्रा ग्रुप्स तैयार करवाती है और उनको रोज़गार से मरबूत करने के रास्तों की निशानदही करती है. उनकी काविशों से कई ख़वातीन मुआशी तौर पर आसूदा हाल हो चुकी है, लेकिन अफसोस के उनकी ज़िंदगी ही मसाइल का शिकार बनी हुई है. मेपमा खातून वर्कर ने बताया कि उनको महज 1500 रुपये की हक़ीर तनख्वाह फ्राहम की जाती है, जो कि इंतहाई नाकाफ़ी है. इस खातून ने मुतालबा किया कि उनको कम से कम 10,000 रुपये तनख्वाह मुकर्रर की जाए ताकि वो मज़ीद दिलचस्पी के साथ अपनी खिदमत को जारी रख सके. मेपमा वर्कर्स ने रियासती वज़ीर आला KCR से अपील की कि उनके मसले को हमदर्दी से देखें और उनके साथ इंसाफ करते हुए उनको 10,000 रुपये तनख्वाह मुकर्रर करें.
अम्बेडकर चौराहे पर मेप्मा खातून वर्कर्स ने एहतजाज के तौर पर बदकमा भी खेला और अपने मसले का इजहार किया। 10 साल से काम कर रहे आदमी के हैसियत से रिसोर्स पर्सन की छोटा ग्रुप क्या है, छोटा ग्रुप कैसा बनाना, उनमें पैसे कैसा सेविंग कर लेना, मेंबर्स कैसा रहना, ये पूरा बताए। 10 साल से वही काम करे। मेंबर्स हमको 1500 रुपये तनख्वाह दे, पहले 1200 से करे, उसके बाद 1500 दे। वो 1500 रुपये गिराने के हिसाब से नहीं बच सकते। गवर्नमेंट से हम डिमांड कर रहे 10,500 रुपये के सर सब हमको दिए तो अच्छा था तनख्वाह, हम लोगों को जीवन बीमा दिए तो भी अच्छा था, वही कर रहे। 4 दिन से ये चल रहा है हमारा। उसकी वजह से अभी तक भी प्रभुत्व कुछ भी जवाब नहीं दिया। हम केसीआर साहब से दरख्वास्त करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों को तनख्वाह बढ़ा के हम लोगों को रिसोर्स पर्सन यानी कि आर क्या है, क्या काम कर रही है, हम लोगों की पहचान देख के हमें तनख्वाह बढ़ाकर गवर्नमेंट से हम ये डिमांड करते हैं। डीएड उम्मीदवारों को एसजीटी पोस्टों से महरूम करना सराई नाइंसाफी। हर ओहदे के लिए बीएड का लुज़ूम अफसोसनाक। इस तरह डीएड तलबा का मुस्तकबिल तारीक हो सकता है। डीएड उम्मीदवारों ने बरहमी का इजहार किया और अम्बेडकर चौराहा बोधन के करीब रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। एसजीटी पोस्टों के लिए सिर्फ बीएड उम्मीदवारों को अहल करार देते हुए डीएड उम्मीदवारों ने अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि हर जगह महज बीएड को तरजीह देने की वजह से डीएड तलबा का नाकाबिल तलाफी नुकसान हो रहा है, जहां क़ब्ल अज़ी एसजीटी पोस्टों के लिए डीएड उम्मीदवार भी अहल थे, लेकिन अब इसमें तरमीम देकर डीएड उम्मीदवारों को महरूम करने की कोशिश की जा रही है। डीएड उम्मीदवारों ने आज अम्बेडकर चौराहा बोधन के करीब रेलवे ट्रैक की रोड पर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। उनके आधा घंटा तवील एहतजाज के दौरान ट्रैफिक ज़बरदस्त मुअत्तल हुआ और उन डीएड उम्मीदवारों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि डीएड को एसजीटी पोस्टों के लिए अहल रखा जाए, वरना उनका मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा। కేంద్ర ప్రభుత్వం డిఎడ్ వాళ్ళను కూడా ఎస్జిటికి ఎలిజిబుల్ చేస్తూ చట్టం తీసుకురావడం వల్ల మేము డిఎడ్ వాళ్ళం కలిగినటువంటి ఒక పోస్ట్ కూడా మేము కోల్పోతా ఉన్నాం. సో మాకున్నటువంటి ఆ పోస్ట్ కూడా కోల్పోవడం వల్ల మేము ఆందోళనకు గురయ్యి మా యొక్క ఆవేదనను తెలియజేయడానికి మేము ఇలా రోడ్ పైకి రావడం జరిగింది. ఎందుకంటే మనం డిఎడ్ చేసిన వాళ్ళకు ఒకటే పోస్ట్ మనం ఎలిజిబుల్, అలాగే డిఎడ్ చేసిన వాళ్ళకు పోస్ట్ ఎలిజిబుల్ కాబట్టి డిఎడ్ వాళ్ళకు అనేక పోస్టులు ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు మరీ హెచ్ఓడికి రావడం వల్ల మా యొక్క ఉపాధిని మేము కోల్పోయి, ఎందుకంటే అది ఒక పోస్టుగా కోల్పోవడం మాకు చాలా బాధకు గురి చేసిన విధంగా మేము ఈ విధంగా రోడ్పైకి రావడం జరిగింది. ఈ హెచ్ఓడి పోస్టులను డిఎడ్ వాళ్ళకు మాత్రమే ఇవ్వాలి, 100% వాళ్ళే ఎలిజిబుల్. ఎందుకంటే 2 సంవత్సరాలు మేము కష్టపడి చేసినటువంటి పోస్ట్ని డిఎడ్ వాళ్ళు ఇలా ఉంచుకొని పోతుంటే మేము ఇలా మా యొక్క బాధను మేము ఎలా ఆవేదన వ్యక్తం చేయాలో అందుకే ఇలా రోడ్డు మీదకి వచ్చాం. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏ విధంగా అయితే ప్రిన్సిపల్స్ పెట్టారో మనకు కూడా అంటే మాకు కూడా మరియు बोधन की आवाम के लिए आज का दिन मुश्किलात लेकर आया था। बिलखुसूस रेलवे ट्रैक से दोनों अतराफ जाने वाली आवाम को बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि आज 3 अलग अलग तंजीमों ने यहाँ रास्ता रोको एहतजाज किया और 2 घंटे से ज़ायद वक्त तक ट्रैफिक जाम रहा। आज का दिन बोधन की आवाम के लिए सर दर्द बन चुका था। बिलखुसूस रकासपेट से अम्बेडकर चौराहा और अम्बेडकर चौराहे से रकासपेट व दिगर गांव को जाने वालों के लिए ये दिन मुसीबत का सबब बन चुका था। आज बोधन में एहतजाज का माहौल नजर आया। अम्बेडकर चौराहा बोधन धरनों और एहतजाज का मरकज माना जाता है, लेकिन आज अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हो गई, क्योंकि आज यहाँ एक के बाद दिगर 3 अलग अलग धरने और रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। सबसे पहले चेयरमैन बल्दिया इलाया की हिमायत में दलित संगमों ने रास्ता रोको एहतजाज किया, जो करीब 1 घंटे के लगभग जारी रहा। बाद अज़ां मेप्मा वर्कर्स ने भी यहाँ करीब आधा घंटा रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया और फिर डीएड उम्मीदवारों ने भी अपने मसाइल को लेकर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। एक के बाद दिगर रास्ता रोको एहतजाज की वजह से ट्रैफिक बुरी तरह मुअत्तल हो गई और आधा किलोमीटर के लगभग गाड़ियों की तवील कतार लग गई। इस तरह की सूरत हाल का पहली बार बोधन की आवाम ने सामना किया और आज के दिन को बोधन की आवाम यौम एहतजाज व रास्ता रोको की हैसियत से हमेशा याद रखेगी। ओहदेदार मौसम बरसात के पेश नज़र सफाई पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करे, क्योंकि वबाई अमराज का खतरा लाहक रहता है। साथ ही ज़ेरे तामीर सीसी रोड और ड्रेन के कामों की भी जल्द से जल्द तकमील कर ली जाए।
रंजल मंडल के मौजा दूपल्ली ग्राम पंचायत का एक अहम इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें तमाम महकमा जात के अहम ओहदेदार शरीक थे। इस इजलास से खिताब करते हुए सरपंच ने कहा कि ग्राम पंचायत की हुदूद में तरक्याती कामों को तेज रफ्तार बनाया जाए और ज़ेरे तामीर कामों को मजीद तेज रफ्तार बनाया जाए। उन्होंने हिदायत दी कि नालियों, सीसी रोड की तामीर के कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि मौसम बरसात का आगाज हो चुका है और अदम सफाई की वजह से वबाई अमराज का खतरा लाहक रहता है और इस मामले में क़ब्ल अज़ वक्त एहतियाती इक़दाम लाजमी हैं, लिहाजा ओहदेदार सफाई पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करें। सरपंच ने कहा कि हुकूमत की जानिब से हरिताहरम प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है, इसको कामयाब बनाने के इक़दाम किए जाएँ। అధికారులచే కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరిగింది। హరితహారాన్ని ఫస్ట్ మేము ఏదైతే టార్గెట్ ఇచ్చిందో ఆ టార్గెట్ని ఫుల్ఫిల్ చేయాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది। ఎందుకంటే ఎక్కడైతే వృక్షాలు ఉంటాయో అక్కడనే వర్షాలు పడతాయి కాబట్టి తెలంగాణ లోపల ఈ బీడు భూములు ఏర్పడడానికి మనకు వృక్ష సంపద లేకపోవడమే కారణంగా భావించి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఈ హరితహారాన్ని ప్రోగ్రామ్ని పక్కడబందిగా ప్లానింగ్ ప్రకారంగా తాను ఒక ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపడుతున్నాడు కాబట్టి మా గ్రామంలో కూడా తప్పకుండా గత 4 సంవత్సరాలు కూడా మేము 40,000 మొక్కలు నాటడం జరిగింది। ఈ సంవత్సరం కూడా దాన్ని కంప్లీట్ చేస్తాం। ఇక మిగతాది కూడా ఏదైతే ఉన్నదో గ్రామంలో ఉన్నటువంటి శుభ్రత విషయం లోపల కూడా కలెక్టర్ గారి లేదా ఇతర అధికారుల సూచన మేరకు కూడా శుభ్రంగా ఉంచుకొని డ్రైనేజ్ వ్యవస్థనే కానీ వాటర్ ట్యాంకులే కానీ कमर्शियल टैक्स ऑफिस का एक ओहदेदार एसीबी के शिकंजे में 12,000 रुपये रिश्वत कबूल करते हुए एसीबी ने श्रीनिवास रेड्डी नामी इस ओहदेदार को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कामारेड्डी जिला मुस्तकिल पर वाक़ कमर्शियल टैक्स ऑफिस में अचानक ही एसीबी ओहदेदार ने दावा किया और रिश्वत कबूल करते हुए ऑफिस के ओहदेदार को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और अदालती तहवील में भेज दिया। तफसीलात के मुताबिक श्रीनिवास रेड्डी नामी ये ओहदेदार एक फ्लाईवुड शॉप को लाइसेंस की इजराई के लिए 12,000 रुपये का मुतालबा किया था, जिस पर दुकान के मालिक ने एसीबी में शिकायत की, जिस पर एसीबी ने अपना जाल बिछाया और श्रीनिवास रेड्डी को रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मवेशियों और पालतू जानवरों को वबाई अमराज से महफूज रखने के लिए टीका अंदोजी मुहिम, निजामाबाद में कुत्तों के लिए मखसूस कैंप। शिवाजी नगर में वाक़ दवाखाना हैवानात में आज कुत्तों की टीका अंदोजी का खुसूसी प्रोग्राम रखा गया। मौसम बरसात के पेश नज़र मवेशियों और पालतू जानवरों को वबाई अमराज से महफूज रखने के लिए टीका अंदोजी मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम के सिलसिले में कुत्तों को टीका देने का भी सिलसिला शुरू किया गया है। डॉक्टर ने बताया कि कुत्तों में एक मखसूस किस्म का मर्ज फैलने का खदशा लाहक रहता है, लिहाजा कुत्तों को इससे महफूज रखने के लिए 1 हफ्ते के वक्फे से 2 टीके दिए जाते हैं। इस प्रोग्राम में महकमा हैवानात के जेडी लक्ष्मण भी शरीक थे। डॉक्टर ने कहा कि कोई भी शख्स अपने पालतू कुत्तों को टीका दिलाने में लापरवाही ना करें, क्योंकि ये खतरनाक साबित हो सकता है। कुत्ते इस मखसूस मर्ज का शिकार हो सकते हैं। మనము వరల్డ్ జూనోసిస్ డేను జరుపుకుంటా ఉన్నాము। ఈ వరల్డ్ జూనోసిస్ డే ఎందుకు జరుపుకుంటాము అని అంటే ఈ మనుషులకు పశుపక్షాదుల నుంచి అదేవిధంగా పశుపక్షాదులకు మనుషుల నుండి వివిధ రకాల వ్యాధులు మనకు సంక్రమణం అనేది జరుగుతుంది। అయితే వీటిని జూనోటిక్ వ్యాధులు అని అంటారు। ఈ జూనోటిక్ వ్యాధులు దాదాపు 200కు పైగా ఉన్నాయి। ఈ జూనోటిక్ వ్యాధుల గురించి అవగాహన కల్పించుట కోసము ఈరోజు మనం ఈ జూనోసిస్ డే జరుపుకుంటా ఉన్నాము। అదేవిధంగా ఒకసారి చరిత్రలో మనం చూసినట్టయితే ఈ 1885లో ఈ 6 జూలై రోజునే लुइस पैस्चर जूनोसिस डे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। इसके हिसाब से हमारे निज़ामाबाद वेटरनरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में साहब यस प्रभाकर साहब जॉइंट डायरेक्टर के सदारत में और लक्ष्मण साहब के निगरानी में ये प्रोग्राम हम मुंतखब करे हैं। अभी इसमें हम अवेयरनेस प्रोग्राम दिए। प्रोग्राम में कुछ बुकलेट डिस्ट्रीब्यूशन करे। मेन कोई जूनोसिस डिसीज़ 150 तकरीबन जूनोसिस डिसीज़ है, उसमें से मेन रेबिस वैक्सीन बीमारी है। उसके लिए उसका अपन 3 महीने के ऊपर के डॉग के लिए वैक्सीन देना, उसके बाद 1 मंथ के बाद में बूस्टर डोज देके ये बीमारी नहीं आए कि वैसा अपन कर लिए तो
बहुत अच्छा रहता। मैं पब्लिक से ये एक डॉग ओनर से, डॉग लवर से, जितना अपन वो डॉग अपने को ईमानदारी से अपने पास में रहता, उसका देखते हुए ये बीमारी को कंट्रोल करना वैक्सीन लेके। इख्तिताम से खबर नजर डालते हेडलाइंस पर। तरक्याती कामों को तेज रफ्तार बनाया जाए और जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। एक काम की तकमील के बाद ही दूसरा काम शुरू किया जाए। जिला कलेक्टर ने सख्त हिदायत की और मुख्तलिफ कामों का लिया जायजा। एक दलित को तासुबियत का निशाना बनाया जा रहा है। फिरका जमाते एक ही प्लेटफॉर्म पर, दलित संगमों की बरहमी। चेयरमैन बोधन के खिलाफ मुहिम पर अंबेडकर चौराहे पर धरना, रास्ता रोको एहतजाज। एक दर्दनाक सानेहा, एक 3 साला कमसिन लड़की हादसे का शिकार। खेलती हुई लड़की स्कूल में तैयार की जाने वाली दाल में गिरकर झुलस गई और सरकारी दवाखाना निजामाबाद में फौत हो गई। मेपमा वर्कर्स 10 साल से महज 1500 रुपये में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कई घरों की मुआशी हालत को उन्होंने सुधारा, मगर खुद मुआशी तौर पर बदहाल। 10,000 तनख्वाह मुकर्रर करने का मुतालबा और रास्ता रोको एहतजाज। तो ऐसी खबरों की तफसील मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।